Hello everyone. Today we will solve from question number 7 of exercise 4C class 7th ICISE बोर्ड और हम सेरेना पब्लिशर के आर.के. वंसलाइटर की जो है कौन सा मैथमेटिक्स मिडिल क्लास उसको हम सोल्व कर रहे हैं। इससे पहले तो सभी क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम 4C के 1 से 6 तक चैप्टर 1 से और क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4C के 1 से 6 तक के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। उन सभी क्वेश्चनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन 7 इज इवैल्यूएट इन द फर्स्ट पार्ट इज 4.3 into 0.52 into 0.3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मल्टीपल करना है डेसिमल का। तो अगर कहीं पर यहाँ पर 2 लास्ट में कहीं 5 होता तो उन दोनों का हम आपस में मल्टीपल कर देते, लास्ट में 0 बढ़ जाता, या कहीं 8 या कुछ होता वैसे करते जिससे कि 0 है। यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, तो यह मर्जी आप कोई सा भी मल्टीपल पहले कर लो, है ना। तो मैं पहले इन दोनों का कर रहा हूँ, जो भी प्रोडक्ट आएगा उसका 3 से हम मल्टीपल करना तो ईजी जानते हैं, और मल्टीपल हमसे पहले बहुत सारे कर चुके हैं, तो मैं आपको सामने शो कर दे रहा हूँ। 4.3 का मल्टीपल मैंने करा 0.52। हमने कहा था डेसिमल से मैं कोई मतलब सिंपल मल्टीपल कर दो। 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 5 3 जा 15, कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21, 6 8 5 13, कैरी 1 1 1 2 2। कितने डेसिमल प्लेस हुए? 1 और 2 3, 1 2 3, 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। तो इसका मल्टीपल क्या आ गया? प्रोडक्ट आ गया 2.236 इंटू एक ही है 0.3। 3 का ओरल आप कर सकते हैं, ओरली मल्टीपल कर दीजिए। 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 और 1 10, कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7, कोई कैरी नहीं, और 3 2 जा 6। अब डेसिमल देखें, यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं? 1 2 3 और 1 3 1 4, तो 4 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा। 1 2 3 4 डेसिमल नहीं आएगा, तो इट इज द आंसर 0.6702। नाउ सेकंड पार्ट 3.2 इंटू 2.5 इंटू 0.7। तो पहले मैं इन दोनों का कर ले रहा हूं। 25 2 जा 50, कैरी 5, 25 3 जा 75, 70 और 5 80, तो ये आ गया 800। अब डेसिमल क्या आ गया? 1 डेसिमल प्लेस ये 1, ये 2 डिजिट्स के बाद 1 2, यानी कि ओनली 8 हो गया, और 0.7, तो 8 7 जा 56, अभी तो खाली 8 है, 8.00 8 है, और ये एक प्लेस का डेसिमल, तो एक प्लेस का डेसिमल लग जाएगा, और इसका आंसर आ गया 5.6। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 0.8 इंटू 1.5 इंटू 0.6। अब मैं पहले इन दोनों का 15 6 जा 90, यानी कि ओनली 9 हो जाएगा। तो 0.8 इंटू मैंने 15 6 जा मल्टीपल करा 90 आ गया। 2 डेसिमल, क्योंकि 1 डेसिमल प्लेस और 1 ये 2 हो गया, तो 2 डेसिमल प्लेस होंगे इसमें, तो 2 डिजिट्स क्या डेसिमल, तो कितना हो गया? ओनली 0.9, और ये कितना 0.8, और 8 9 जा 72, 1 डेसिमल प्लेस ये 1 ये 1 1 2, 2 के बाद डेसिमल लगा दिया हमने। 0.72 इज द आंसर। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड इन फोर्थ पार्ट 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 इजी है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, जब हमने नंबर का मल्टीपल करा तो 27 आ गया। अब बात आती है डेसिमल की। देखें 1 डेसिमल प्लेस इसमें है, 1 इसमें, 1 इसमें, 3 डेसिमल प्लेस, तो 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2 एक कम पड़ रही है, 0 बढ़ा लो एक, तो आंसर इज 0.027। एंड द फिफ्थ पार्ट 1.2 इंटू 1.2 इंटू 0.4 करना है। आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, रफ करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं। 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर होता है 144, यानी कि 12 इंटू 12 करेंगे तो 144 आएगा। अब डेसिमल देखें, यहां 1 डेसिमल प्लेस है, ये भी 1 डेसिमल प्लेस, तो 1 + 1 2, 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल 1 2, 2 क्या डेसिमल, यानी कि 1.44 हो गया। अब इसमें मल्टीपल करना हमें 0.4 का, हमें केवल होल नंबर का मल्टीपल कर दो, डेसिमल को हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। 4 4 जा 16, कैरी 1,
4 4 या 16 और कैरी 1 था, 16 1 17, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5। अब डेसिमल कहां आएगा? ये कितने डेसिमल प्लेस हैं? 2। और ये कितने हैं? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है? 1। यहां डेसिमल का कितनी डिजिट्स है? 2 2 + 1 3। तो 3 डिजिट्स क्या डेसिमल? 1 2 3। 0.576 is the answer. Now sixth part is 0.4 into 0.04 into 0.004। तो वैसे तो इजी है, 4 4 4 है, कर लो। 4 4 या 16, 16 4 जा 64। अब डेसिमल देखें कहां आएगा? 1 2 3, 3 डेसिमल प्लेस ही हैं, 2 ये और 1 ये, तो 1 + 2 3, 3 + 3 3, 6 डिजिट्स के बाद 1 2 2 डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स कम पड़ रही हैं, तो 4 0 इंसर्ट करो। 1 2 3 4 यहां डेसिमल, तो 0.00064 is the answer of sixth part. Now seventh part of question number 7, and the seventh part is 0.5 into 0.6 into 0.7। तो पहले मैं इसका मल्टीपल कर दे रहा हूं। 5 6 या 30 होते हैं 30, ठीक है ना। यहां 1 प्लेस डेसिमल, और ये थोड़ा ऐसा था, डायरेक्ट भी कर सकते। 5 6 या 30 और 37 210 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, दिक्कत नहीं है। मैं 2 स्टेप बाय स्टेप कर दे रहा हूं। 5 6 या 32 डिजिट्स के बाद डेसिमल इंटू 0.7। 7 का मल्टीपल तो हम करना जानते हैं, 7 3 या 21। अगर 0 लिखा है मैंने 0 ले लिया है। और ये 2 डेसिमल प्लेस, ये 1 3 डेसिमल प्लेस, 1 2 3। तो आंसर कितना हो गया इसका? 0.21, क्योंकि लास्ट में आप 0 लिखें या ना लिखें। ओके, नाउ एट्थ पार्ट देखो, सेम ऊपर है 0.5 0.6 0.7, लेकिन यहां 0.5 0.06 0.007। कहने का मतलब डेसिमल का अंतर है, बाकी प्रोडक्ट तो सेम है। तो सीधा पहले नंबर का प्रोडक्ट करते हैं। 5 6 जा 30, 37 जा 210। ठीक, अब डेसिमल के बारे में डिस्कस करते हैं। यहां कितने डेसिमल प्लेस है? 3 2 1, 3 2 5 1 6, 6 डिजिट्स के बाद 1 2 3 4 5 6 पॉइंट 0.000210 is the answer of eighth part. Now question number 8. अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। 7 में इतनी पार्ट थे, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। एंड द क्वेश्चन 8, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 0.9 का स्क्वायर। ये भी 7 की तरह ही है। 0.9 का स्क्वायर का मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 0.9 का स्क्वायर क्या होता है? 9 का स्क्वायर 81 और 2 डिजिट्स के बाद बनना है, इसको कर दो। 9 9 जा 81, 1 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस है 112, तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 0.81। नेक्स्ट है 0.6 का स्क्वायर इंटू 0.5। तो 0.6 का स्क्वायर मतलब क्या है? आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 6 का स्क्वायर 36 और 1 डेसिमल प्लेस है, तो 1 + 1 2 के बाद। वरना अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो तो जैसे ऊपर दे रखा था उस फॉर्म में लिख लो। 6 6 जा 36 और 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल प्लेस। और ये आपको जरूरी नहीं है कि आपको ये शो करना है, आप डायरेक्ट मल्टीपल कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। 6 6 जा 36, 36 5 जो भी है लिख सकते हैं, और 3 के बाद डेसिमल लगा सकते हैं। हमने 5 का मल्टीपल करें, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 1 2 3 1 2 3। तो आंसर इज 0.18। 0 लास्ट में लिखें ना लिखें, आप खाली 0.18 भी लिख सकते हैं। नाउ थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, वो ये है 0.3 इंटू 0.5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? 0.3 इंटू 0.5 इंटू 0.5। ओके, तो ये क्या हो? 5 5 या 25, 25 3 या 75। मैं ऐसे कहता डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप 2 का मल्टीपल पहले करें फिर दिखाएं। अब बात आएगी डेसिमल की। यहां कितने डेसिमल प्लेस हैं, यानी कि कितने डिजिट्स के बाद? 1 डिजिट्स के बाद, यहां भी 1 के बाद, यहां भी 1 के बाद, तीनों को ऐड कर दो। 1 + 1 + 1 3। तो आंसर में क्या आएगा? 3 डिजिट्स के बाद डेसिमल। 1 2 1 डिजिट्स कम पड़ गई, 0 बना दो। आंसर इज 0.075। नाउ फोर्थ पार्ट, एंड द फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 इज
0.4 का होल क्यूब, ये आप अच्छे से जानते हैं। 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब बात आ रही है डेसिमल की, तो 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 1 1 1, कितना हो गया 3, 1 2 3, ये इसका आंसर हो गया। 0.064 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है 0.2 का होल क्यूब इनटू 5। ओके, चलिए करते हैं। 0.2 का होल क्यूब वैसे क्या होगा, 2 का क्यूब 8 और 3 डिजिट का डेसिमल लगा दे, वरना आप ऐसे सॉल्व कर लो। 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 5। अब इसको दो तरीके हैं, या तो 5 का 2 में मल्टीप्लाई कर लो 1 आ जाएगा, और 2 2 या 4 ऐसे कर लो, या तीनों का पहले मल्टीप्लाई करो 1 का। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं टुकड़ा कर रहा हूं, इनका कर रहा हूं इनका। तो देखो 2 2 जा 4 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि 0.2 इंटू 0.2 है, ये डेसिमल है। 5 2 जा 10 और 1 डिजिट के बाद, और 1 का किसी में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का इसमें करो तो यही आएगा 0.04। इट इज द फाइनल आंसर। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8, 6 पार्ट सेम ऐसी है, बस यहाँ 5 के प्लेस पर 0.05 है। इधर का 0.2 का होल क्यूब इनटू 0.05। तो 0.2 का क्यूब क्या हो गया, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.05। 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 8 5 जा 40। फाइनल सबका प्रोडक्ट आ गया 40। अब है डेसिमल की बात, ये 2 डेसिमल प्लेस, 1 ये 3 हो गया, 1 ये 4, 1 5, 5 डिजिट्स के बाद, तो 1 2 3 4 5.0, 0.000 आंसर में हो सकता है आपका 4 दे रखा फाइल, क्योंकि लास्ट में तो आप कितने जीरो आगे 2 3 और बढ़ा दो, फर्क नहीं है। तो आंसर, फाइनल आंसर क्या होगा, 0.0004। ओके, और आगे लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैसेज हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हुआ। नाउ पीपल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9, and the question 9 is find the cost of 36.75 kg wheat at the rate of 12.80 per kg। ये तो बहुत सिंपल सा है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। चलो मैं लिखता हूं, तो कॉस्ट ऑफ, फाइंड द कॉस्ट, तो लिखते चलिए, कॉस्ट ऑफ 36.75 kg wheat। इतने वीट की हमें कॉस्ट निकालनी है एट द रेट ऑफ 12.80, यानी कि 1 केजी आ रहा है 12.80 रुपए का। तो इतना केजी क्या आएगा पता है आप लोगों को, क्या करेंगे 36.75 का मल्टीपल, और डायरेक्ट मल्टीपल करके आप आंसर लिख दो। ठीक है, मल्टीपल आपको शो करना है, शो कर सकते हैं, या फिर अगर आप रफ में लिखना चाहते हैं रफ पर सॉल्व करके यहां लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है ना। मैं आपको शो करके दिखा देता हूं आया कैसे। इसका वैसे आंसर आएगा 470.7। मैं रफ पर सॉल्व ही कर रहा था, चलिए आपको भी सॉल्व, चलो मैं यही सॉल्व कर देता हूं। देखो दिखाते हैं आपको, ये कितना है 12.8, हमें मल्टीपल करना है 36.75 में 12.8। बताया था लास्ट का जीरो होना बेकार है, ठीक है ना। डेसिमल भी लिखो मत लिखो, वो तो बाद में 2 ये 1 3 डेसिमल 3 डिजिट्स का डेसिमल लगा देंगे। करें 8 5 या 40 कैरी 4, 8 7 या 56 और 4 60 कैरी 6, 8 6 या 48 और 6 54 कैरी 5, 8 3 24 5 29। ट्रेन को निकल जाने दो वही। चले करें 2 5 या 10 कैरी 1, 2 7 या 14 1 15 कैरी 1, 2 3 या 6 1 7, 2 3 या 6, और 1 का किसी में करते हैं वही आता है 5 7 6 3, 0 0 5 5 10 4 14 कैरी 1 9 1 10 10 और 14 24 कैरी 2 6 2 8 8 2 10 6 16 कैरी 1। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, है ना। चेक करता हूं क्योंकि आंसर तो कुछ और है। क्या देखो ये गड़बड़ है, 2 का मल्टीप्लाई गलत करा हमने। 2 5 या 10 कैरी 1, 2 7 या 14 15 कैरी 1, 2 6 या 12 12 और 1 13, ये कहां से दिया पता नहीं, कैरी 1, 2 3 या 6 और 1 7। अब करें 0 0 5 5 4
फाइव फाइव फोर कह रहा हूँ, 5 5 10 4 14 कैरी 1 9 1 10 और 10 ये 10 10 20 कैरी 2 2 2 4 6 10 17 कैरी 1 4 474। तो ये आ गया 4704 और 0। ठीक है ना। अब इसके डेसिमल देखें, डेसिमल कहां आएगा, 2 डिजिट से, और यहां 2 मत लेना 1 लेना क्योंकि हमने 0 लगाया, 1 ये 3, तो 1 2 3 यहां पर आंसर। तो ये हो गया कॉस्ट 470.40 रुपीज। ये तो रफ काम है ना। आप डायरेक्ट कहीं भी रुपीज पकड़ के लिख सकते हैं, चाहे इस पे देखा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 यहां दे रखा है 10 में, द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज 56.15 रुपीज। चलिए लिख ही देता हूं, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दे रखी है इसमें, कॉस्ट ऑफ अ पेन, और वो दे रखी है हमें ₹56.15 56.15। तो पूछा फाइंड द कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन, तो क्या होगा, 16 से मल्टीपल कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ 16 सच पेन्स, 16 से मल्टीपल कर दें 56.15 में, ये आंसर आ जाएगा। ये तो ओरली हो जाएगा ना, 16 5 जा 80 कैरी 8, 16 1 जा 16 और 8 24 कैरी 2, क्योंकि 2 का प्लेस लगना डेसिमल, कैरी 2, 16 6 जा 96 और 2 98 कैरी 9, 16 5 जा 80 और 9 89। तो 898.40 is the cost of 16 such pen। क्लियर। तो ये आंसर हो गया आपका 898 रुपीज 40 पैसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 है, इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट 0.0072 डिवाइडेड बाई 0.06। हमने इससे पहले वाली वीडियो में बहुत सारे सवाल करे थे डिवीजन के, हमने कहा था इसको होल नंबर पर कन्वर्ट कर दो। तो डेसिमल को 2 डिजिट्स आगे, तभी तो 6 आएगा होल नंबर, तो यहां भी 2 डिजिट्स आगे बढ़ा दो, या ये इक्वल है 0.72 डिवाइडेड बाई 6, एक ही मतलब। ठीक है, तो कितना होगा, 6 का डिवाइड हमें 0.72 में करें या इसका डिवाइड इसमें, एक ही बात है। हमने बताया था डेसिमल 0 लगा लो पहले, तो 0 कहोगे डेसिमल कुछ नहीं, तो 0 लगा लो पॉइंट। अब 6 का डिवाइड 7 में देंगे, 6 1 जा 6, 7 में से 6 सेपरेट करा 1, ब्रिंग डाउन 2, 6 2 जा 12। बस ये आंसर हो गया, यानी कि 0.0072 डिवाइडेड बाई 0.06 किसके इक्वल होगा, 0.12। अब हमें डिवाइड करना है सेकंड में, 0.621 डिवाइडेड बाई 0.3। अब डेसिमल को एक प्लेस आगे बढ़ा तो होल नंबर हो जाएगा 3, या ये किसके इक्वल हो जाएगा, यहां भी हम एक डिजिट डेसिमल फॉरवर्ड आगे बढ़ा दें, 6.21 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 का डिवाइड आप कर दीजिए, चाहे यहां कर दीजिए, सामने शो कर दीजिए, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि आपको यहीं शो करना, डायरेक्ट लिख सकते हो। 3 2 जा 6, ओहो क्या करूं, 3 2 जा 6, 6 में 6 सेपरेट करा, डेसिमल लगाया, उतारा 0, ना जाने की जिसे 0 बोलते हैं, फिर ब्रिंग डाउन करेंगे 1, 3 7 जा 21। तो इसका आंसर किसके इक्वल आ गया, 2.07। नाउ थर्ड पार्ट इज 0.0532 डिवाइडेड बाई 0.005। अब इसको होल नंबर में हम कन्वर्ट करें, 5 में कन्वर्ट करें, तो क्या होगा, डेसिमल को 1 2 3 डेसिमल प्लेस आगे, यानी कि फॉरवर्ड करना पड़ेगा लेफ्ट से राइट, तो यहां भी 3 डेसिमल प्लेस आगे, 1 2 3, यानी कि ये, या हम क्या करें 3 प्लेस 1 2 3, यानी कि हो जाएगा 53.2 डिवाइडेड बाई 5, एक ही बात है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब इसका डिवाइड इसमें कर दो आप, 5 का डिवाइड 53.2 में, 5 10 जा 50, 3 में से 0 सेपरेट करा 0, डेसिमल इधर आ गया, ब्रिंग डाउन 2, 5 6 जा 30, 32 में से 30 को सेपरेट करा 2। अब डेसिमल तो आ चुका है, तो हम आगे 0 बढ़ा सकते हैं, है ना। और 5 4 जा 20, 20 में से 20 कुछ नहीं बचा, तो क्या आगे क्वेश्चन 10.64। तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 10.64। तो आप लिख दीजिए नीचे कि 0.0532 डिवाइडेड
0.005 क्वेश्चन आएगा 10.6। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट 11 fourth part, and the fourth part is 0.01162 divided by 0.14। ओके, अब इसको हम होल डिजिट्स में, होल नंबर कन्वर्ट करें तो डेसिमल आएगा सबसे लास्ट में, यानी 2 डिजिट्स फॉरवर्ड, 2 डिजिट्स लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये भी 2 डिजिट्स 1 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1.162। या तो इसका डिवाइड करें या 2 डिजिट्स फॉरवर्ड कर दें तो जाएगा 1.162 डिवाइडेड बाई 40। एक ही बात है, ठीक है। करते हैं 14 का डिवाइड इसमें, तो लिखेंगे यहां 14 1.162। तो पहले तो 14 का डिवाइड 1 में नहीं जाएगा, तो ना जाने की जीरो से बोलते हैं, 1 में से 0 सेट कर दो 1, डेसिमल को यहां सेट करा, ब्रिंग डाउन 1। ब्रिंग डाउन करने के बाद, उतारने के बाद भी क्या हो रहा, नहीं जा रहा, तो ना जाने की जीरो जिसे बोलते हैं, यहां 0 बढ़ाएंगे और ऊपर से 6 को हम ब्रिंग डाउन कर लेंगे, ठीक है। अभी 8 टाइम चला गया, 14 8 जब 112, 8 112 होते हैं, 14 8 जा 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करा 4, ब्रिंग डाउन 2, 14 का 42 में, 14 3 जा 42, क्या कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया 0.083, यानी कि क्या आंसर हो गया कि 0.01162 डिवाइडेड बाई 0.14, 0.083 इज द क्वेश्चन, ठीक है। हमने बहुत सारे सवाल करे इससे पहले वीडियो में, इससे पहले वो डिवाइस वाले थे, सब हमने डिवाइड करना था, तो हमने बताया था जो डिवाइजर है उसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कर लो, जितना डेसिमल आगे से लेफ्ट से राइट हो ऊपर भी हो जाएगा, या हम लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट ले जाए तो उतना ही डेसिमल हम डिविडेंड में भी आगे पीछे शिफ्ट करेंगे, जिससे कि हम डिवाइजर में करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में थोड़ा सा हम बोर्ड मास यूज करेंगे। पहले देखते हैं क्या है फिफ्थ पार्ट। ये है इन ब्रैकेट 7.5 इंटू 40.4। तो पहले तो इससे सोल्व करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सोल्व करते हैं, उसके बाद जो भी कोई क्वेश्चन मल्टीपल आएगा, प्रोडक्ट आएगा, उसमें हम डिवाइड करेंगे किसका, 50 का। चलिए पहले तो मैं मल्टीपल देखता हूं क्या, देखिए यहां आपके सामने सॉल्व करते हैं इसे। 40.4 और 7.5 का मल्टीपल, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, 0 8 to 10 कैरी 1, 3 8 to 10 कैरी 1, और कितने डिजिट्स बाद डेसिमल, 1 ये 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल, तो 303 आ गया सीधा। ये कितना आंसर आ गया, 303 डिवाइडेड बाई 25। ये तो कुछ ज्यादा ऐसी चीज है नहीं, डिवाइड करते हैं 25 का 303 का मतलब समझते हो, समझते नहीं समझते, मैंने जान के 0.00 यहां ही है ना, इसलिए मैंने ऐसे बढ़ा दिया थोड़ा कि 25 2 जा 50 ज्यादा हो गया, तो 25 बन जा 25, 30 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर 5 ब्रिंग डाउन 3, 25 2 जा 50, ठीक है ना। अब जाएगा क्या, अब ये डेसिमल को यहां पॉइंट करेंगे, और आगे क्या होता है, आगे तो कितने भी जीरो है पता है, बताया था, तो जीरो को ब्रिंग डाउन कर लें, 25 बन जा 25, क्लियर, और 30 में से 25 सब्ट्रैक्ट 5, फिर एक और ब्रिंग डाउन कर लिया 0, और 25 2 जा 50, अब कुछ नहीं बचा, तो आंसर आ गया 12.12। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, तो लिखना चाहो लिख सकते हो कि 7.5 into 40.4 divided by 25 is 12.12. Okay, now next sixth part, and the sixth part is 2.1 divided by in bracket 0.1 into 0.1। तो किसके इक्वल हुआ, 2.1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 1 1 ही आएगा, लेकिन डेसिमल कितने हैं, 1 प्लस 1 प्लस 2, तो 2 डिजिट्स के आते, यानी कि 0.01 हो गया। और हमने अभी बताया, यानी कि हमें केवल इसमें 1 का डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, डेसिमल को 2 प्लेस फॉरवर्ड लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट करना है। यहां भी 2 डिजिट्स, तो ये तो 1 हुआ, एक कम पड़ रही है, तो
आगे बढ़ा लो और डिवाइडेड क्या हो जाएगा 1, 1 का डिवाइड किसी में भी करें वही आता है, तो 210 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, 11 में इतने ही पार्ट थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन 12 ये है 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स वेट इज 31.50 kg। तो वेट ऑफ 15 आइडेंटिकल आर्टिकल्स दे रखा है, लिख लीजिए। वेट ऑफ 15 आइडेंटिकल से मतलब यहां सेम है, एक से है ना, आइडेंटिकल आर्टिकल्स, और वो हमें दे रखा है 31.50 किलोग्राम। तो हमें 1 की आर्टिकल्स का वेट फाइंड करना, फाइंड द वेट ऑफ ईच आर्टिकल। तो क्या होगा 15 से डिवाइड हो जाएगा सीधा सीधा। तो वेट ऑफ ईच आर्टिकल इज 31.50 डिवाइडेड बाई 15। ओरली कर सकते तो आप ओरल कर लीजिए, नहीं कर सकते तो नो प्रॉब्लम, आपकी 7th क्लास में आप ऐसे भी शो कर सकते हो। 15 का डिवाइड 31 में से देना, सॉरी 15 2 जा 30, 1 में से 0 सेपरेट कर 1, डेसिमल यहां लगाएंगे, ब्रिंग डाउन करेंगे, क्लियर। और 15 1 जा 15, लास्ट में 0 हो ना हो ये तो आपको पता ही है। तो आंसर कितना हो गया 2.1 kg। वेट ऑफ ईच आर्टिकल, weight of each article is 2.1 kg. Clear? Now next question number 13. In the question 13, the product of two number is 211.2. तो चलो पहले तो लिख लेते, क्या दे रखा हमें, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो ये हम लिख लेते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वो दे रखा हमें 211.2 इफ वन ऑफ दीज टू नंबर इज 16.5। उन दोनों में से एक नंबर दे रखा है, वन ऑफ देम दे रखा हमें, उनमें से एक नंबर दे रखा है, वन ऑफ देम इज 16.5। फाइंड द अदर नंबर। अदर नंबर कैसे निकालेंगे, सपोज करो दो नंबर है 4 और 5, तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा 20। इसको मैं रिवर्स करके पूछूं, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 20, वन ऑफ देम इज 5, तो दूसरा क्या 4 पता ही है, लेकिन कैसे निकालेंगे, जो प्रोडक्ट है उसमें हम क्या करें, जो नंबर दे रखा उससे डिवाइड कर दें, ऐसे आता है 4। तो क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट है 211.2 इसमें डिवाइड कर दें 16.5 से, तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, अदर नंबर इज, जो भी प्रोडक्ट है 211.2 इसमें डिवाइड कर दें जो हमें एक नंबर दे रखा है। तो देखो ये तो सिंपल है, एक डिजिट के बाद एक डिजिट रिमूव हो जाएगा, या वही फॉरवर्ड कर दो, सेव कर दो, या 2112 डिवाइडेड बाई 165, ठीक। अब डिवाइड कर देते हैं, आप ऐसे हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिंपल करिए इस तरीके से, 1 टाइम्स जाएगा 165, ओके। सब्ट्रैक्ट करें तो वॉरूलिया 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट करा 6, यहाँ 0 रह गया, यहां से वॉरूलिया 10 में से 6 गया 4, 46 में नहीं जाएगा तो नो प्रॉब्लम, ऊपर से ब्रिंग डाउन करो 2, 16 3 जा 48, ये 46 है, 3 टाइम्स नहीं 2 टाइम्स जाएगा, है ना। 2 का मल्टीपल करें, 2 5 जा 10, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13, अगेन कैरी 1, 2 1 जा 2 और 1 3, सब्ट्रैक्ट करो, 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें 2, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 3, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करें 1। अब 165 का 132 में तो जाएगा नहीं, आगे कुछ है नहीं, तो लगा बताइए, पॉइंट लगाते हैं और यहां 0 बढ़ा देते हैं, ओके। तो 16 7 जब 112 और 16 8 जब 128 और 5 को, हाँ ठीक है, 8 टाइम्स चला गया, देखो 8 5 जब 40, कैरी 4, 8 6 जब 48 4 52, कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, पूरा चला गया। तो अदर नंबर क्या होगा 12.8, तो नीचे लिख दीजिए, अदर नंबर इज 12.8, okay, clear. Now last question of this exercise, question number 14,
एंड द क्वेश्चन 14 इज 1 डजन आइडेंटिकल आर्टिकल कॉस्ट। ये तो हमें मालूम है, नहीं मालूम हो तो सीख लो, खैर सबको पता है। 1 डजन इक्वल टू 12, यानी कि हमें 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट दे रखी है, वो दे रखी है 45.96। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो यहां हमें दे रखी है कॉस्ट ऑफ 1 डजन, ब्रैकेट में लिख लो 12, 1 डजन आर्टिकल्स, और आप डायरेक्ट 12 भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है ना। 1 आर्टिकल्स ये दे रखी है, बहुत कम दे रखी है भाई, 45.96 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल तो समझ में आ गया, 12 से डिवाइड होगा। सो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या कर देंगे, 45.96 में डिवाइड कर देंगे 12 से, और जो भी आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अब आप अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है, वरना हमने जैसे दिखाया गया है ना, लेकिन 12 की टेबल तो सबको याद होती है। डायरेक्ट कर दूं कैसे, पहले होल नंबर पार्ट्स में देंगे, तो 12 4 जा 48 ज्यादा हो गए, 3 टाइम जाएगा, 12 3 जा 36, कितना बचा 9 बचा ना, ब्रिंग डाउन 9 करेंगे और डेसिमल लगाएंगे तो 99 हो जाएगा। 12 8 जा 96, 3 बचा, 3 6 36, तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अब ये तो सॉल्व हो गया, लेकिन अगर आपको इससे प्रॉब्लम होती है तो आप डायरेक्ट ऐसे शो कर सकते हैं 45.96। पहले हमें होल नंबर पार्ट में देना है, 12 4 जा 48, सॉरी ज्यादा हो गया, 12 3 जा 36, बोरो लिया, 15 में से 6 गया 9, डेसिमल यहां लगाया, ब्रिंग डाउन 9, और 12 8 जा 96, 9 में से 6 गया 3, फिर ब्रिंग डाउन 6, और 12 3 जा 36, तो क्या आ गया 3.83। आप डायरेक्ट कर सकते, बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते तो आप ऐसे शो कर दें, कुल मिलाकर सही होना चाहिए, नहीं कि डायरेक्ट के चक्कर में गलत कर दो। तो इट इज द आंसर, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल विल बी ₹3.83। तो ये एक्सरसाइज आपकी 4C कंप्लीट हुई, और मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ भी आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड हुई है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और वो कोई भी वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सके। मेरा एक चैनल और है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ICSE मैथ नाम से, हो सके तो आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।